खूनी कैसेट इस बार इस कॉमिक्स को मैंने सेलेक्ट किया है। ये हॉरर थी और अलग हरकत की थोड़ी स्टोरी थी, तो मैंने सोचा कि इसे अपलोड किया जाए। तुलसी कॉमिक्स की ये कॉमिक्स है संख्या 303 खूनी कैसेट। ये सब पहले के ऐड होते थे जो इस तरह के पेजेस होते थे कॉमिक्स में। और वेद प्रकाश शर्मा एक महान नाम कॉमिक्स और नॉवल की इंडस्ट्री में, ऋतुराज जी, प्रमिला जैन जी इसमें एक बड़ा नाम, राधना वर्मा, आफ्ताब खान। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी। यार प्रभाकर, जो मैंने सुना है क्या वह सही है? पहले मैं भी तो सुनूं प्रशांत कि तुमने क्या सुना है। यही कि इस बार तुम अफ्रीका के खतरनाक जंगलों में जा रहे हो अपनी फिल्म के चक्कर में। देखो प्रभाकर, मैं जानता हूँ कि तुम प्रकृति के अनोखे कृतियों को अपने कमरे में कैद करते हो, ये तुम्हारा शौक है, पर इतनी दूर जाना क्यों? प्रशांत, तुम नहीं जानते कि अफ्रीका के जंगलों में कैसे कैसे विचित्र दृश्य हैं। यदि मैंने उन्हें वीडियो कैसेट में बंद कर लिया तो मालामाल हो सकता हूँ। ये बात सही है, मैं कल ही रवाना हो रहा हूँ। अच्छा बाबा, तुम जीते मैं हारा, मैं भी देखूंगा कि तुम अफ्रीका में क्या तीर मार कर लाते हो। और अगले दिन प्रभाकर अफ्रीका को रवाना हो गया। अफ्रीका में मेरी दोस्त वेगी भी रहती है, उसी के यहाँ ठहरूंगा शीघ्र ही। अरे प्रभाकर साहब, आप आइए आइए, आप तो बिल्कुल ईद का चांद हो गए। हाँ, मैं यहाँ पर टूर पे आया हूँ। मेरा फोटोग्राफी का सामान डिक्की में, आप चिंता न करें, मैं नौकरों से उतरवा लूँगी बाद में। आप बताइए, आप यहाँ कैसे आए? काम ही से आया था। मैं अफ्रीका के जंगलों के दृश्य अपने वीडियो कैमरे में कैद करना चाहता हूँ। क्या लेकिन जंगल में तो बड़े खतरनाक जीव रहते हैं, इन जंगलों में जाने वाला आज तक नहीं लौटा। घबराओ मत वेगी, डोंट फियर, मैं ज़्यादा भीतर नहीं जाऊँगा। पहचान के लिए मैं पेड़ों पर चिन्ह लगाता जाऊँगा जिससे मैं रास्ता न भटक सकूँ। पर वहाँ की खतरा और भी है। कहते हैं कि वहाँ प्रेतात्माओं का वास है, खासतौर पर वे दिखाई नहीं देते, लेकिन किसी को दिखाई देने के बाद वह जीवित नहीं बचता। वो क्या? यह अफवाह मैंने भी सुनी है, पर यदि यह सच है तो मैं प्रेतात्माओं का वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगा। व्हाट नॉनसेंस। वेगी, मुझे रोकने की कोशिश मत करना, शायद यह मेरी ज़िंदगी की सबसे रोमांचक घटना होगी। और फिर उसी शाम को अफ्रीका के सबसे घने व भयानक जंगल कबाला है। मेरी जीप यहीं तक पहुंच सकती थी, इसलिए आगे पैदल जाना होगा। स्टैंड ले जाना मुश्किल है, सिर्फ कैमरा ले जाता हूँ। काफ़ी भयानक आवाज़ आने लगती है वहाँ पर, जो जंगली जानवरों की आवाज़ें। मुझे सतर्क रहना चाहिए। रात को आना वैसे भी गलत है, पर रात को ही अधिकांश पशु बाहर निकलते हैं। ओह चमगादड़, ची 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 ची। प्रभाकर पूरी सतर्कता से आगे बढ़ता रहा। उसने कैमरा गले में लटकाया चालू कर दिया था। ओह, जंगली हाथियों का झुंड। इस प्रकार प्रभाकर काफ़ी आगे निकल आया। पहचान के लिए वह रास्ते में आने वाले हर पेड़ पर चौक से क्रॉस का निशान लगाता चल रहा था। अचानक कड़र, अरे बाप रे बाप, बल बल बचा। पर यह पेड़ गिरा कैसे? धड़ाम। उफ, यह अचानक आंधी कैसे आ गई? हे ईश्वर, यह कि हंसी की आवाज़ कैसी है? तो किसी लड़की की हंसी की आवाज़ लग रही है। अगले पल एक जो भयावह आकृति नजर आई। प्रभाकर तेजी से भागा। आई बचाओ नहीं। उफ। प्रभाकर का वीडियो कैमरा चालू था और यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वह सब उसमें कैद होता जा रहा था। मैं पीछे की ओर भागूं। मुझे बचा लो भगवान। अचानक प्रभाकर ठोकर लगने से गिर पड़ा। धड़ाम। प्रभाकर ने उठना चाहा पर मौत नज़दीक आ चुकी थी। या प्रभाकर का वीडियो कैमरा चालू था। अगले दिन सुबह, पता नहीं प्रभाकर साहब रात को घर क्यों नहीं आए। कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? अरे ये तो उन्हीं की जीप है, मुझे अनिष्ट की आशंका हो रही है। वेगी कबाला जंगल के अंदर भीतर हो गई, प्रविष्ट हो गई। ओ गॉड, प्रभाकर साहब सही सलामत हों।
ये कैसे हो सकता है? ये किसने किया होगा? अचानक प्रभाकर की डेड बॉडी देख कर के वो चौंक होती, वो बड़ी विभत्स तरीके से काटा गया था। तभी प्रभाकर को ढूंढती वो उसी जगह पहुंची। ओह नो! मैंने आपको मना किया था प्रभाकर साहब, पर आप माने नहीं। सुबह वही हुआ जिसका डर था। फिर वेगी ने प्रभाकर के कैमरा को उठाया और कार में रखकर वापस चल पड़ी। काश वे जिद न करते। मुझे कैमरा और कैसेट पार्सल करके भारत में उनके मित्र प्रशांत साहब को भेज देनी चाहिए। भारत में प्रशांत। ट्रेन ट्रेन। अरे पोस्टमैन तुम? सर आपका पार्सल। जी हाँ। पार्सल? हाँ, इस पर साइन कर दीजिए। चेयरमैन पार्सल देकर चला गया। ओह, ये तो साउथ अफ्रीका से आया है, शायद प्रभाकर ने भेजा होगा। अरे इसमें से एक कैसेट और ये टूटा हुआ कैमरा निकला। यह पत्र भी है, देखो क्या लिखा। श्रीमान प्रशांत जी, आपको यह सूचित करते हुए मुझे दुख हो रहा है कि आपके परम मित्र प्रभाकर जी की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उनकी अमानत एक कैमरा व कैसेट भेज रही हूँ। वेगी, क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दोस्त नहीं मर सकता। हे ईश्वर, तू इतना कठोर क्यों है? मेरे बचपन के मित्र को क्यों बुला लिया अपने पास? भगवान तेरी आत्मा को शांति दे मेरे मित्र। और उसके अगले दिन, पुष्पा बेटी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तू ठीक से रहना। ओके पापा। पापा तो चले गए। बहुत दिनों से मैंने फिल्म नहीं देखी, आज वीसीआर देखूंगी। रामू चाचा, ओ रामू चाचा, क्या इन कैसेटों के अलावा कोई और कैसेट नहीं? बिटिया वैसे तो अरोड़ा बाबू कोई कैसेट नहीं दे गए, पर कल साहब के पास एक पार्सल में कैसेट आया था। क्या सच? लाओ ना चाचा, वो कैसेट मुझे दो ना। अरे दे देता हूँ, मुझे भी तो देता हूँ। रामू काका दूसरी कमरे से कैसेट ले आया। ये लो बिटिया रानी। थैंक यू चाचा। इसी को चलाकर देखती हूँ। अरे ये तो प्रभाकर चाचा है, घने जंगल में। ये तो हॉरर फिल्म जैसी लगती है। पर शीघ्र ही आया प्रेतनी द्वारा प्रभाकर के कत्ल किए जाने वाला दृश्य। आई, इसने तो चाचा को मार डाला। अचानक स्क्रीन पर प्रेतनी का चेहरा नजर आया, और फिर वह हुआ जिसकी पुष्पा ने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। ही। आ नहीं। पृथ्वी के लंबे हाथ ने मासूम पुष्पा का पेट फाड़ डाला। रामू चाचा बचाओ। क्या हुआ बिटिया? आई, बचाओ। पर आहा। तो पुष्पा और रामू काका दोनों मारे जाते हैं उसके द्वारा। खौफनाक प्रेतनी स्क्रीन से बाहर आ चुकी थी, और अब वह शानदार कमरा एक जानदार मरघट बन चुका था। ही। भयंकर रक्तपात कर वह प्रेतनी वापस स्क्रीन में समा गई। जब प्रशांत वापस करा तो हत्या। बाद में पता नहीं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों खेल खेल रहा है। पहले मित्र, फिर बेटी और वफादार नौकर मामू मारे गए। पुलिस हत्यारों को पकड़ पाना तो दूर, उसका सुराग तक नहीं लगा पाई। नहीं, मैं गलती कर रहा हूँ। प्रभाकर की मृत्यु रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी, पर वे परिस्थितियाँ क्या थी? कहीं वह भी इसी प्रकार तो नहीं मरा? वैसे भी मेरी बेटी और रामू की हत्या किसी ने की है। कहीं प्रभाकर और इन दोनों की मौत का आपस में कोई संबंध तो नहीं? उफ, मामला उलझ गया लगता है। ठीक है, कल ही मैं अफ्रीका रवाना होता हूँ। प्रभाकर की मौत के बारे में तहकीकात करूँगा। अगले दिन प्रशांत विमान द्वारा यात्रा पर निकल पड़ा, और फिर अफ्रीकन एयरपोर्ट पर। मिस वेगी प्रभाकर के मित्र हैं, मुझे पार्सल भी उसी ने भेजा था, उसी से मिलता हूँ। टैक्सी, सरसौल की पहाड़ी तक जाना है। अच्छा साहब, बैठिए। घर कौन है? अरे आप तो शायद प्रशांत साहब। हाँ, मैं प्रशांत हूँ। कुछ देर बाद, लगता है आप प्रभाकर साहब के बारे में। जी हाँ, मैं प्रभाकर के बारे में जानना चाहता हूँ कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। मैं तो चाहती थी कि सच्चाई का पता आपको न लगे, और आप यहाँ आए ही हैं तो सुनिए उनकी हत्या हुई है। क्या मतलब? वेगी ने प्रशांत को सब कुछ बता दिया, और
मैंने देखा कि उनका एक एक अंग अलग अलग बिखरा है, खून चारों ओर फैला हुआ है। क्या आप चौंक क्यों पड़े? अरे बिल्कुल इसी तरह तो मेरी पुष्पा और रामू की हत्या हुई थी। मैं समझी नहीं। ओह नो, ये तो एक पैशाचिक कांड है। पैशाचिक कांड? जवाब में प्रशांत ने पुष्पा व रामू काका के बारे में वेगू को बताया। हाँ, अफ्रीका के कबाला जंगल के बारे में प्रसिद्ध है कि वहाँ प्रेतात्माओं का वास है। कई प्रभाकर साहब उन्हीं का तो शिकार नहीं हुए, लेकिन तब उससे मेरी पुष्पा का क्या संबंध हो सकता है? एक मिनट, मैंने जो आपको जो कैसेट भेजा था उसी में कुछ गड़बड़ तो नहीं? कैसेट? प्रभाकर साहब कह रहे थे कि वे प्रेत आत्माओं की वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। उसी रात जो कुछ हुआ शायद उस कैसेट में रिकॉर्ड हो। हे ईश्वर, अब याद आया कि उस कमरे में रखे टीवी का स्क्रीन क्यों टूटा हुआ था। उस वक्त पुष्पा उसी कैसेट को देख रही थी। क्या हुआ अचानक आपको सर? मुझे अब समझ में आ गया है, उस कैसेट में ही गड़बड़ है। खूनी कैसेट है वो। मुझे फौरन भारत लौट जाना चाहिए वरना अनर्थ हो जाएगा। बताने का समय नहीं, मैं जा रहा हूँ। अरे बताने का समय नहीं, मैं जा रहा हूँ। ओके। अरे उसी दिन प्रशांत वापस लौट गया। उस कैसेट के जरिए प्रेतत्मा, एक बात बताएं, उस कैसेट के जरिए ही प्रेतात्मा स्क्रीन से बाहर आई होगी। उफ, मुझे कैसेट तुरंत नष्ट कर देना पड़ेगा। और उसी दिन प्रशांत वापस तुरंत लौट जाता है। लेकिन होनी को कुछ और ही मजबूर था। उस आदमी ने जो किया, लेकिन होनी कुछ और मंजूर था। उसी रात प्रशांत के बंगले पर। चुप, घबराओ मत, इस घर का मालिक इस वक्त घर पर नहीं है, बल्कि यहाँ कोई नहीं है, यह खाली है। फिर भी कम से कम पड़ोसियों का ध्यान तो इधर न बटे। अच्छा, अब चुप कर। और आके चुप करा उतरे। साफ चुप कर। हाँ, आवाज़ क्या होना चाहिए? वाह, पूरा का भर कीमती सामानों से भरा पड़ा है। कम से कम 7 लाख रुपए का माल तो होगा ये। सफ़ेद गमछी। अब धीरे धीरे एक एक सामान को ट्रक में पहुंचा। शीघ्र ही वह ट्रक कीमती सामानों से लद गया। शीघ्र ही वह कीमती सामानों को भी भर ले गई। अब चलो, हाँ चलो। दोनों चोर ट्रक भर कर वहाँ से 9-11 हो गए, जबकि प्रशांत वहाँ पहुँचा था। घबराना नहीं होगा, मैं यह तो लंच से पहले नहीं। हाय, मैं लूट गया, मेरा एक एक सामान गायब हो गया। चोरों ने मुझे कहीं का छोड़ा नहीं। बू सजा से मतलब भी कोई नहीं। बू 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 बू। टोटल बनाना पड़ता है ना, टोटल अभी बहुत मेहनत करना है। मैंने भी लगा। अच्छा, दोनों चोर ट्रक भर कर वहाँ से 9-11 हो जाए, जबकि प्रशांत वहाँ घर पहुँचा। नहीं प्रशांत, मैं टूट गया था, मेरी से कैमरी थी। और दूसरा कौन है?
किस बदकिस्मत की जान चली जाए। वो कैसेट भी चुरा लगे, मुझे पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए, पता नहीं किस बदकिस्मत की जान चली जाए। एक चोर बाजार की दुकान पर, देख बब्बन, सही दाम लगाना, कोई हेर फेर नहीं। नहीं, मैं ईमानदारी से इसका सौदा करता हूँ। 5000, बस सिर्फ 3 अनाथ हजार। कोई दूसरा इसके 25 भी नहीं देगा, मैं तो पुराने ग्राहक के हिसाब से 5000 ज़्यादा दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। कुछ देर बाद एक लड़का दुकान में आया। ये सब देखो बाबू, आज ही ये कैसेट्स आए हैं। मुझे ये कैसेट चाहिए, 200 रुपये दे दो। फिर इस प्रकार वो खूनी कैसेट लड़के के पास पहुंच गया। अब घर चलता हूँ, डैडी इंतज़ार कर रहे होंगे। डैडी डैडी, मैं कैसेट ले आया, बड़ी जल्दी ले आया। फूल और कांटे साजन, अकेला, ये दिल ना होता बेचारा। सैन का बहुत सारा अच्छा अच्छा गाना होता है। सबसे पहले तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। फूल और कांटे, साजन, अकेला, पर ये चौथा कैसेट किस फिल्म का है पता नहीं। मैंने इसे देखा और ले आया, पता नहीं, इसी को चला कर देखते हैं। डैडी में वो कैसे लेते हैं, बड़ी जल्दी आ गई। फूल और कांटे, साजन, अकेला, पर ये चौथा कैसेट किस फिल्म का है पता नहीं डैडी, मैंने इसे देखा और ले आया, पहले इसी को चला के देखते हैं। खूनी कैसेट वीसीआर पर चलाया गया। ओह, लगता है कोई हॉरर फिल्म है। और ऐसे भी पता नहीं करो, चलो स्नूदअप ठीक नहीं था वहाँ के लिए। और वही सी चीज़ होता है, कैसेट प्ले करने पर वो बाहर निकलती है, आई कड़ाक। नहीं पापा, हंसी भी इसकी काफ़ी खतरनाक होती है इसकी। और एक एक को उठा कर को रद्द करना स्टार्ट करती है, एक ही बार में गर्दन वगैरह सब उखाड़ लेती है। नहीं नहीं। अगले दिन अखबार में, शफियाबाद में एक घर में पूरे परिवार को बेदर्दी से हत्या, उसके हाथ पैर व सिर अलग कर पाए गए हैं। पुलिस हत्यारे का पता लगाने में असमर्थ है। पार्क में हफ्ते भर में दूसरी घटना। नहीं, मुझे तुरंत साफियाबाद के पुलिस इंचार्ज से मिलना होगा। वह कैसेट हर हाल में मुझे पाना है। क्या बक रहे हो, ये हत्याएं किसी प्रेतात्मा ने की है। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूँ, इस घटना आपको एक वीसीआर भी मिला होगा। मतलब हत्यारे ने संघर्ष करते हुए मृतकों में से किसी की टूटी होगी। संघर्ष के हर निशान काटना अब बहिर्मुति मौजूद है। सर, इंसानियत का आपको सर कुछ परेशान हैं हम। आप जा सकते हैं, मुझे अभी काफ़ी काम है। बेटा, इंस्पेक्टर ने जिस बात को विश्वास नहीं किया, मुझे भी वापस जाना है।
और वो वहाँ पे पहुँच जाता है इंस्पेक्टर का पीछा करते करते। पाइप के जरिए ऊपर चढ़ने लगता है। अंधेरा है। शुक्र टार्च को मैं लेकर के आया हूँ। और ओ नो, आरिफ ने कैसेट में क्या रखा है? कौन फाड़े जिलित करेंगे? हम नहीं कुछ बोलने जाएंगे, लेकिन ये सब एंड सीन बड़ा हमको वो लगता है भाई। हम्म। मुझे इसके ईदगाह की हो रही चिंता है। ये तो प्रशांत प्रभाकर, ये तो किसी कवाला के जंगलों का ही रहस्य है। बड़ी उफ, मुझे कैसेट तुरंत कर देना चाहिए। उफ। ही। जब तक कुछ मिले नहीं तब तक कुछ नहीं है ज़िंदगी में। और प्रशांत किसी तरह से जान पे खेल करके वो कैसेट लेता है और उसे पानी में फेंक देता है। आई थिंक दोस्तों आपको स्टोरी काफ़ी अच्छी पड़ेगी। और जाते जाते भी प्रेतनी मर तो जाती है, लेकिन विशाल को भी अपना शिकार वह बना लेती है। हम्म।
गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट अवश्य करें।